मामा चाय पी लो। भूकंप का केंद्र नेपाल का लामजुंग था, लिहाजा नेपाल पर सबसे ज्यादा कहर टूटा। काठमांडू शहर की तो मानो शक्ल ही बदल गई। जमीन से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, मामा उठो, देख नेपाल में भूकंप आया। तबाही की परछाई। अरे मामा देखो अपना गांव बस हर तरफ दिखाई दी। अरे मामा देखो अपना गांव। इस भूकंप ने तो हम सबको बर्बाद कर दिया। न खाने का कुछ है, सारा मकान मलबे का ढेर बन गया। खाने के लिए भी बहुत दूर मुखिया। मामा हमें चलना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। हम यहाँ से क्या उनकी मदद कर सकते हैं? अरे सबसे पहले सरकार को पहुँचना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। मामा जो मदद हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम यहाँ से उनकी क्या मदद कर सकते हैं? मामा हमारे पास जो पैसा है, अगर ऐसी मुसीबत पे इनके काम नहीं आया तो पैसा किस काम का? मतलब ये पूरा पैसा मदद के लिए वहां पहुंचा दें? अभी अभी तो हम करोड़पति बने, ये पैसे वहां पहुंचा देंगे यानी फिर करके? बस मामा ऐसा मत कहो, और ऐसे वक्त पर भगवान पशुपतिनाथ की कसम, मैं उनके लिए सब कुछ मिटा दूंगा और उनके हेल्प करूंगा। अब तो फिर हम भगवान पशुपतिनाथ से यहाँ से प्रार्थना भी तो कर सकते हैं, ये भी तो उनके लिए एक मदद है। मामा आप जा रहे हो कि नहीं? मैं तो जा रहा हूँ। बस मामा आप आ रहे हो कि नहीं? मैं तो जा रहा हूँ। तो आप जा रहे हो, मामा नहीं जा रहे हैं। आप नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं। मैं तो चला। चलिए बस। देव साहब, ये आपका सनी सारा का सारा पैसा लेके नेपाल जा रहा है। क्या? उसको समझाओ, उसको रोको। ऑफिस जाना नहीं है क्या डैडी? हाँ जाना तो है। डैड आप इतने सीरियस क्यों हैं? किसका फोन था? सनी के मामा का। सनी के मामा का? क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि सनी गांव जाने की जिद कर रहा है, वो भी इतने खराब हालात में। सनी क्या? वो गांव क्यों जाना चाहता है? वो अपने गांव वालों की मदद करना चाहता है। नॉनसेंस। इसमें नॉनसेंस वाली क्या बात है डैड? उसके पास जितने पैसे हैं ना, वो अपने गांव वालों पे खर्च कर देना चाहता है। बड़ी मुश्किल से तो पैसे आए हैं इन कड़कों के पास। डैड देखो बेटा, इमोशंस अपनी जगह है और इकोनॉमिक्स अपनी जगह। वो उसका पैसा है, वो जो करे हमें उससे क्या लेना देना? वो उसका पैसा है, हमें उससे क्या लेना देना? ये बात तुम कह रही हो, सिर्फ तुम्हारी फिक्र तो कर रहा हूं मैं। डैड कुछ नहीं, मैंने उसके मामा को कह दिया है कि उसे पैसे बर्बाद करने से रोके। चलो भाई चलो। तुम चाहो तो उतर जाओ, मैं तो जा रहा हूँ अपनों के पास नेपाल। चलो भाई चलो। तू क्या समझता था तेरा मामा तुझे अकेले जाने देगा? देखो बेटा, हाँ बुरा नहीं मानना, अपनी तरफ से भी सनी को फोन कर देना कि इस तरह पैसा वेस्ट नहीं करे, ठीक है? चलो बेटा। अभी तक राहत क्यों नहीं आई है? और कितने दिन लगेंगे? ऐसी बात नहीं है, राहत आएगी जरूर। रात नहीं आया तो भूखे मर जाएंगे। अरे गाड़ी आ गई, सरकार ने शायद राहत भेज दी है मुखिया जी। चलो गाड़ी आ गई मुखिया बा। आओ सब लोग आओ, रात की गाड़ी आ गई, सब लोग आओ।
नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। आप लोग कौन है भाई? मुखिया जी, लगता है आपने हम दोनों को पहचाना नहीं। क्या मुखिया बाप भी, आपकी आँख की रोशनी चली गई क्या? ये अपना सनी और दौलत राम है। अरे ऐसे लिबासों में मैं इनको कैसे पहचानूंगा? अरे ये अपना सनी और ये दौलत राम है। हाँ। सनी और दौलत राम। सनी भैया, आप लोग कहाँ चले गए थे? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती थी। भैया, इन बड़े बड़े ट्रकों में क्या है? इस ट्रक में तुम सब लोगों के लिए खाने और पीने का सामान है। आप लोग चिंता मत करो, हम लोग आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ। हमने तुम लोगों को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि तुम दोनों को गांव से भगा दिया। मुखिया जी, अगर आप लोग हमें गांव से ना भगाते ना, तो हम इस लायक भी नहीं रहते कि अपने गांव के लिए कुछ कर पाते। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस गांव के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे मुखिया जी, ये धरती हमारी माँ है, और कोई बेटा जब अपनी धरती माँ की सेवा करता है तो कोई एहसान वहसान थोड़ी करता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुखिया जी, आपके आशीर्वाद से हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, और ये सारे पैसे हम इस गांव के पुनर्वास के लिए खर्च करना चाहते हैं। माफ कर दो भैया, माफ कर दो बाबू, हमें माफ कर दो। अरे भाई, हमारे मन में कोई संकोच होता तो हम आते ही क्यों? हाँ, और हम आ गए हैं। आज से हम वही करेंगे जैसा पहले करते थे। अरे बुनू, कैसी है तू? अरे उदास क्यों है पगली? हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। उसे पारो नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? क्या आप सच में पारो से मिलना चाहते हैं? हाँ, कहाँ है वो? चलिए। क्या हुआ? यहीं पर है आपकी पारो। पारो और यहाँ? पारो! पारो! क्या हुआ पारो को? बोलो, क्या हुआ पारो को? वो ठीक तो है ना? पारो अब कभी नहीं आएगी सनी भैया। आप जितना भी बुलाओ वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। आपको पता है, वो आपको हमेशा याद करती थी। भूकंप में सब लोगों को बचाते बचाते बेचारी खुद ही धरती माँ के गोद में हमेशा के लिए समा गई। इतने दिन से बीमार है और तूने मुझे बताया नहीं? हाँ? मुझे पता ही नहीं था तू मुझसे इतना प्यार करता है। दोस्तों का प्यार प्यार नहीं होता है क्या? तू मेरी अच्छी दोस्त है, कहीं भी बुला लेना, आ जाऊंगा। मेरे मरने के बाद भी? अब तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब हम दोनों मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे। क्या बात है सनी बाबू,
गांव का उद्धार करके सबके नजर में हीरो बन गए। अपना सारा संपत्ति गांव सेवा में लगा के फिर से आप कड़के बन गए। कौन कहता है ये कड़के हैं? गलत कह रहे हैं आप। ये पहले भी करोड़पति थे और आज भी करोड़पति हैं। डैड, जिसका दिल इतना बड़ा हो, जो अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से और अपने देश से इतना प्रेम करता हो, उससे बड़ा अमीर और कौन हो सकता है? हाँ, बात तो बिल्कुल सच कही है आपने। मैं इस गांव का मुखिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। सनी, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपना दामाद बना लूं। अगर ये दोनों राजी हैं और आपकी भी मर्जी है तो समझ लीजिए, आपकी मर्जी में हम सबकी मर्जी है। क्यों गांव वालों? ये पूरा गलत हो। अब क्या हुआ? सनी, क्या है? जब सब सारे लोगों ने ताली पीट दी है कि कड़के अब कड़के नहीं है, कड़के अब बड़के हैं। जब बड़के बड़के हैं तो बड़कों बड़का कौन? आप। तो फिर क्यों कहता है कि मामा क्यों भड़के? तू क्यों शादी कर रहा है? अरे अरे अपना यार, वादा- हर अरे- जगह पे टांग अड़ाते हो, करने दो ना, आपकी अरे भी हो जाएगी। अपना वादा मत भूल। सनी, तूने वादा किया था कि पहले मामी आएगी, बाद में शादी होगी तेरी। अरे ठहरो भाई, पहले सनी की शादी हो जाने दो, बाद में तुम्हारी सोचेंगे। तब पे ना बोलने उस मुखिया जी। ठहरो। तो ठीक है मामा, पहले आप ही कर लो। हमें तो मालूम था कि आपकी आदत है टांग अड़ाने की। तो ये लीजिए आपकी रेडीमेड दुल्हनिया। चल भाग मुन्नू। अरे मामा कोई रेडीमेड क्या करूंगा, ओढ़ूंगा कि बिछाऊंगा? अरे मामा ला चाहिए कन्नकेटी, वो होगी तेरी मामी। क्या कहा? शीला की जवानी। मामा, अब जो भी होगा शादी के बाद। सनी, मला इतनी माथी गर्व था। ठहरो। ये कहां से आ गया? अब क्या हुआ? ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी क्यों रोक रहे हैं? क्या हो गया? अरे क्यों नहीं हो सकती? ये लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, फिर आपको क्या एतराज है? ऐतराज वैतराज कुछ नहीं है, बस ये शादी आज नहीं हो सकती। आज नहीं तो फिर कब हो सकती है? ये शादी होगी 30 फरवरी को। हैं? 30 फरवरी को? इंस्पेक्टर साहब, रहने में दीजिए ना पुरानी बातें, वरना ये भांजा कुंवारा रह जाएगा। अरे छोड़िए ना इंस्पेक्टर साहब, हमने इनको माफ कर दिया। माफ अब कर आप भी दीजिए माफ ना। कर दीजिए ना। प्लीज। ओके, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं तो हम मान भी गए और हमने इन्हें माफ भी कर दिया। ठहरो, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। गांव की ये दोनों पनौतियां यानी मामा